आज भक्ति कौन कर सकता है उसके बारे में आज बताएंगे। पहले सनातन धर्म में गणेश जी के विनती किया जाता है और फिर अपना गुरु महाराज की विनती करना चाहिए, तब फिर कथा स्टार्ट करेंगे। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव मिल रक्षा करी है ब्रह्मा विष्णु महेश। पांच देव कौन कौन होते हैं? एक तो गणेश भगवान, भवानी, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन आजकल के लोग समाज में भगवान के तो नाम कम लेते हैं, लेकिन आजकल के लोग पान, बीड़ी, सिगरेट और मदिरा पर ज्यादा जोर लगाते हैं, भगवान के प्रति कम ही जोर लगाते हैं। इसीलिए इंसान नासा की तरफ ज्यादा जा पाता है, परमात्मा की तरफ कम जाता है। आज हम भक्ति कौन कौन भक्ति कर सकता है? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण सबको, जाति वरण सबको। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसे रहते हैं वो कभी भी भक्ति नहीं कर सकते हैं इंसान। जिस तरह में आजकल के लोग जो हैं कथा करते हैं और उपदेश देते हैं कि काम, क्रोध, लोभ छोड़ दो, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो विदेश में पढ़ते हैं, पूरा संसार को माया अपने बटोर लेते हैं, लेकिन दूसरे के कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ छोड़ दो। लेकिन हम लोग योगी हैं, योगी जो कहता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह में रहते हुए योगी बन जाओ। जिस तरह जनक जो थे काम, क्रोध, लोभ में रहते हुए योगी बन जाते थे, इसीलिए इंसान की योगी बन जाना चाहिए। माया में रहते हुए योगी जो बनता है वही योगी है, नहीं तो योगी नहीं है। जो माया से परे कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए ये शरीर में 5 तत्व है। इस 5 तत्व में काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी है, इससे परे कोई नहीं होता है। लेकिन इस 5 तत्व को एक में रखने के बाद में ही भक्ति हो सकता है। शास्त्र में दिया हुआ है कि उमड़ी होके धरे ध्यान, गृहस्थी होके कथे ज्ञान, योगी होके उठे भग, तीनों जने हैं ठग। ठग इसलिए होते हैं कि जो नाशा पानी करके, दारू पी के, चिलम पी के, भांग खा के, मदिरा पी के, अमल खा के कहे नहीं हम भगवान की भक्ति कर लेंगे, वो इंसान भक्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है ओमरी होके धरे ध्यान। जो ओमरी उसको बोलते हैं, जो नाशा पानी करता है वो ध्यान कभी भी नहीं कर सकता है। गृहस्थी होके कथे ज्ञान, जो गृहस्थी में लिप्त है, कथा करता है और दुनिया को उपदेश देता है कि नहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह से परे रहो, कोई इंसान भक्ति कभी नहीं कर सकता है।
शास्त्र में दिया हुआ है। जो भी संत महात्मा है वो भी कहते हैं, इसलिए कि वो दूसरे को उपदेश देंगे कि आप काम क्रोध लोभ से परे हो जाइए। लेकिन उनके जो बच्चे हैं विदेश पढ़ते हैं, 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया लेकर कथा करेंगे और कहेंगे कि हम तो माया से परे हो जाओ। अरे पहले अपने माया से परे होना चाहिए, तब तुम समाज को माया से परे कर सकते हो। लेकिन दूसरे को तो कहते हैं समाज से माया से तुम परे हो जाओ, लेकिन अपने खुद माया में फंसे हुए हैं। संसार में कहेंगे उमड़ी होके धरे ध्यान, गृहस्थी होके कथे ज्ञान, दोनों के तो बारह बता, योगी होके टूटे भर। योग अपने के कहता है हम योगी सन्यासी हैं, फलाना है, और ठीक भोग विलास में पड़े हुए हैं तो योगी नहीं है, वो ठग आदमी है, उससे दूर रहना चाहिए। शास्त्र में दिया हुआ है, वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये 3 आदमी से किसी तरह दूर रहना चाहिए। जो भोग विलास में तृप्त है, मदिरा में तृप्त है, दूसरे के झूठ बोलता रहता है, कथा करेगा लेकिन संसार में कहेगा कि काम क्रोध लोभ से परे हो जाओ। आजकल के लोग जो गुरु बनते हैं लेकिन खुद माया से परे नहीं है, अपने VIP महल में रहेंगे, बच्चे के विदेश में भेज देंगे, लेकिन कहेंगे कि काम क्रोध लोभ से परे हो जाओ। अरे जगत जैसा योगी बन के रहो, माया में रहते हुए भी योगी बन के रहना चाहिए। जनक जी राजश्री में रहते हुए, राजा बनते हुए भी योगी बन गए थे। जनक जैसा योगी कोई नहीं हुआ था। इसीलिए मोह माया से परे रहकर रहना चाहिए। ये नहीं कि माया में फंसे रहिए। दूसरे को उपदेश वही दे सकता है जो माया से परे है। अब जिस तरह हम लोग हैं, देखिए मंदिर मस्जिद बनाते हैं लेकिन अपना नामे नहीं कराते हैं। इसलिए नहीं कराते हैं कि समाज के लिए हम लोग सन्यास बने हैं। लेकिन आजकल के लोग कथा करेंगे, अपना नामे जमीन खरीद लेंगे, अपने बीवी बच्चे के विदेश भेज देंगे, मकान खरीद लेंगे, होटल बना के रख देंगे और कहेंगे किराया पर चलाओ। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहेंगे कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब कोई। जात पात से जो परे हो जाता है वही भगवान की भक्ति कर सकता है। कामी कभी भी काम वासना में जो भूखा है वो भगवान का परमात्मा के भजन कभी नहीं कर सकता है। जो लोभी है कभी भगवान के परमात्मा का भजन नहीं कर सकता है इंसान। इसीलिए चाहे ओमरी होके धरे जाम, गृहस्थी होके कथे जाम, योगी होके टूटे भर, तीनों ठग ये लोग से दूर रहना चाहिए इंसान के। जो इंसान इससे दूर नहीं रहेगा खुद दलदल में फंस जाएगा। तो ऐसे लोग से दूर रहना चाहिए। आजकल क्या करते हैं लोग, कथा करेंगे, परमात्मा के नाम ले रहे हैं, लेकिन 5 लाख 10 लाख रुपया लेंगे, कहेंगे हम तो भगवान के भजन कर रहे हैं। अरे तो भगवान के भजन कर रहे हो, दुनिया में लूट रहे हो। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं और कहेंगे कि हम तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, लेकिन नारी को देखने के बाद में आंख मार देते हैं। लेकिन जो नाती होते हैं किसी से परे नहीं होते, सभी से कहते नहीं, सभी से प्रेम करो, किसी से घृणा नहीं करते हैं। इसीलिए आदिनाथ बोला जाता है। शिव जो थे शादी करने के बाद में भी योगी कहलाए थे। शिव जैसा योगी संसार में कोई भी नहीं था। जगत गुरु बोला जाता है। शिव ही एक ऐसे थे जगत गुरु बोला जाता है। जो भी जगत गुरु के ध्यान लगाता है उससे बड़ा कोई नहीं होता है। कभी भी इंसान के बच के रहना चाहिए। जगत में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं होता है। लेकिन आजकल के गुरु नहीं, ठग हो गए हैं लोग। माया बटोरते रहेंगे, माया से लोगों के पेट भी नहीं भरता है, माया ही माया बटोरेंगे। इसीलिए जगत में
माया से कोई भी देख लीजिए कथा देने वाले नाम दाम दे रहे हैं, उपदेश तो देंगे कि नहीं माया से परे हो जाओ, भक्ति के मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे। वो खुद दलदल में फंसे हुए हैं, वो भक्ति क्या करा सकते हैं? भक्ति तो वही करा सकता है जो सुरमा होगा, जो फक्कड़ होगा, वही भक्ति करा सकता है। वही परमात्मा से दर्शन भी करा सकता है जो फक्कड़ होगा। और तो सभी लोग माया बटोरने के चक्कर में रहेंगे कि हाय माया, हाय माया। माया तो ठगनी होती है, माया से कोई भी परे नहीं रहता है। आज कामी क्रोधी लालची पर माया के बारे में बताए हैं। आज संसार में इसको देखना चाहिए और सुनना चाहिए। गुरु के पास कथा सुनने को हम जाते हैं कि लोग गुरु अपने बच्चे के विदेश में भेजता है पढ़ने के लिए और दूसरे को उपदेश देता है कि नहीं काम क्रोध से अब परे रहो। ऐसा गुरु के कभी चेला नहीं बनना चाहिए। चेला बनो व्यक्ति जो हो उसी के चेला बनना चाहिए, वही गुरु श्रेष्ठ है। आजकल जो गुरु माया में फंसे हुए हैं, ऐसा गुरु कभी नहीं बनना चाहिए। वेद में लिखा हुआ है सूक्ष्म वेद ही श्रेष्ठ वेद होता है। ऋग्वेद में 4 अध्याय में ये सब लिखा हुआ है कि नहीं कैसा गुरु बनाना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। बोल सच्चे दरबार की जय।